फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को हर हर महादेव, जय माता जी। आज हम जिन शख्स के साथ विराजमान हैं, लोग भली भांति जानते हैं। मतलब मेरा कहना तो ये है कि शायद इन्होंने कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ रखा हो जिसपे ये ना आए हुए हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इवन बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे। और जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी त्योहार हो, इनके एपिसोड के बिना वो त्योहार नहीं रह सकता, जहां तक मेरा मानना है। तो हम उन्हीं के साथ उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। हुकम सीमा राठौर, शैलजा जी, आपका स्वागत है। हुकम अपने बारे में हल्का सा लोगों को परिचय दीजिए हुकम, प्लीज। राम राम। मारो नाम सीमा राठौड़ शैलजा है और मेरी राजस्थानी मोटियार परिषद है। जिनरी महिला मोर्चारी प्रदेश प्रभारी हूँ और नो राजस्थान करके एक राजस्थानी ई पत्रिका है मासिक, जिनरी प्रबंध संपादक हूँ। और जो राजस्थानी के लिए जितने भी प्रयास रहते हैं मान्यता के लिए, वो काम में लगातार कर रहे हैं। और ये राजस्थानी ने मान्यता मिला है और लगातार हमारी पत्र पत्रिकाओं में रचना छपती रहे, आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी प्रसारित होती रहे। होगा हुकम, बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा भी है, बहुत ढंग से पढ़ा भी है हुकम। लेकिन कुछ अपने प्रश्न होते हैं, तो आज विशेष प्रकार से हम राजस्थान की संस्कृति और थोड़ी बहुत बोली चाली के पूर्वी और जो राजपूती पोशाक है, जो इवन सब राजस्थान के अंदर जितनी भी पोशाक है, सभी जातियों को लेके हम, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे हुकम। तो उन्हीं को लेके कुछ प्रश्न है आपके आगे, अगर तुम प्रश्न प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। बिल्कुल, हुकम। स्वागत। राजस्थानी संस्कृति के बारे में हम पहला प्रश्न लेके चलते हैं। राजस्थान की संस्कृति रंग रंगीली है। अठे बहुत तरीका का जिका पहनान भी अगर आप देखा तो पहनाव भी सबको बहुत तरह तरह को है। अठे का लोग बहुत सीधा साधा है, लेकिन रंग रंगीलो वहां को जो पहनाव है वो वहां को रंग रंगीलो है। खान पान में भी थोड़ो तीखो भी खावे तो मीठो भी पसंद करे। और जितना भी लोग है अठे बाना अफा बारह, अगर अफा राजस्थान से बारह कट जावा तो बाना अफा का पहरान से पहचान सका। राजस्थान की एक विशेषता है जो कि भारत में कोई राज्य में कौन मिले। राजस्थान को कोई भी आदमी या लुगाई है बिना भी का पैरान से पहचान सके कि वो कौन सी कास्ट से है। यह विशेषता और कठे कौन मिले। तो आप समझ सको कि अठे बहुत सारी जातियां रह रही है और वहां का बहुत तरह तरह का अलग अलग पहनावा है जो कि सबने आकर्षित करे, अलग अलग तरीका का है। जी ब्राह्मण बढ़िया है, साड़ी पहने। और जाट और जो मेघवाड़ और माड़ी वगैरह है, वहां को एक अलग है, ब्लाउज है और घाघरो है वहां को वो थोड़ो ज्यादा घेर को की तरीका को रहे। पहले का लोग हवे तो हरिया नीला ई तरीका का यूज करता। और भी मैं भी आजकल ब्लाउज पहने, पहले एक आंगी करके होती कांचड़ी बा और लुगड़ी ई तरीका का पहनता। और ये मीणा है बांगा थोड़ो नीचे को जो घाघरे में झल्लर टाइप हुए है। बांगा ओढ़ना थोड़ा अलग है, कसीदो है में है। गाडोलिया लुहार है बांको थोड़ो अलग है। जी घाघरा नाप थोड़ो छोटो है, घुटना तक है। वह सब अलग अलग तरीका का है। लेकिन हमें सब में आप जब देखा तो जो राजपूती पहनाव है वो सबसे अलग है। वो आपकी विश्व भर में एक पहचान बना रखे है, एक मर्यादित और सब ने मतलब लुभाण हारो, आकर्षित करण हारो है। विदेशा से भी लोग आवे तो वह ई पहनावा ना देख के आकर्षित हुए और हर कोई खरीदनो चाहे, पहननो चाहे। अनुपम, मैंने ना आपका एक कार्य और देखा है मैंने इन चीजों को लेके एक साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे, जो कि जो लोकगीत हैं कि उनको संरक्षण करने के लिए या उनको सुरक्षित रखने के लिए आप किस प्रकार से सोशल मीडिया या धरातल पर किस प्रकार से कार्य करते हैं। मैंने सुना है कि इवन बाहर तक भी जाते हैं आपके इन चीजों को लेकर, एपिसोड्स हो गए, आपके गीत हो गए, तो किस प्रकार से हम। लोकगीत है वो संस्कृति के संवाहक है। इनमें हमारी भाषा, संस्कृति और इतिहास छिपा हुआ है ना। तो इनको हमें बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं वो सब कुछ है। इतिहास के भी गीत हैं, वीरों ने किस तरीके से युद्ध लड़े, ये सब कुछ। तो इनको बचाने के लिए सारे हैं, तो हमें इनको बचाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए उसके लिए मैं लोकरंग नाम का जय जय राजस्थान फेसबुक पेज था, जो कि अंतरराष्ट्रीय मंच है। अमेरिका और लंदन में भी इसका प्रसारण होता है। तो उसमें कोरोना टाइम में हमने 45 लोकरंग के इस तरीके के एपिसोड किए, जिसमें जो
लोक कलाकार हैं उनको तो हमने बुलाया ही बुलाया, जो कि फेमस है, जैसे लंगा वगैरह ये है, खेता खान वगैरह है, आशा सपेरा वगैरह है, कालबेलिया जो गाती भी है और डांसर भी है। ओके। इनके साथ साथ ही हमने जो घरेलू औरतें हैं जो कि गीतों को गा रही है, बजा रही है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो बचा रही है, तो उनको भी हमने मंच दिया। तो उन लोगों के गीतों को हमने शामिल किया और उनको भी, जिससे कि पहचान मिले कि ये लोग भी इसमें ये काम कर रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगी कि जितने भी गीत हैं उनको आप बचाइए यूट्यूब पे, या जो भी आपके आसपास जो महिलाएं इस तरह के गीत हैं उनको यूट्यूब पे अपलोड कीजिए या लिख कर रखिए। और साथ में गाकर अगर डालेंगे तो उससे क्या है कि उसकी राग भी पता चलेगी, नहीं तो राग के बिना गा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो अगली पीढ़ी है ना, वो इन चीजों से बिल्कुल कट चुकी है। वो गीत वगैरह आप देख रहे हो आज रात्रि योगा वगैरह कुछ देते हैं तो 4 गीत गाने के लिए भी कोई नहीं मिलता है, कैसेट लगानी पड़ती है। तो इसको अपने को जिम्मेदारी अब अपने कंधों पे आगे से आगे बढ़ाएं। उनको बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जहां तक मानते हैं कि बहुत अच्छा संदेश दिया है इस चीज को लेके। और आपने एक जो भी स्टेप लिया है कि जो घरेलू औरतें थी जो गाती थी आपने उनको पहचान दी है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। किस तरीके से उनको एक पहचान मिली है और उनको कुछ मौका मिल सकता है अपनी लोकगीत अपनी संस्कृति आगे लाने के लिए, जैसा आपने बताया। और व्यक्ति बचता है तो किस वजह से बचता है, उसकी पहचान होती है उसकी संस्कृति की वजह से होती है। जैसा आपने बहुत सही ये बताया कि 4 लोग नहीं मिल पाते हैं लोकगीत के लिए गाने के लिए, कैसेट लगा लेते हैं। मैंने यहाँ तक कि कुछ देखो कहना नीचे कुछ अपने लोग बुरा मानते हैं कि कुछ शायद भजन की बात थी या कुछ आरती की बात थी अपने धर्म को लेके ही, तो उन्होंने उनको आरती नहीं आती थी, उन्होंने ना एक म्यूजिक लगा के यूट्यूब पे कनेक्ट करके साउंड सिस्टम में तो आरती पूरी गा दी और ऐसे ताली बजाते। मतलब ये ना चीजें आदमी को अपने धर्म से जोड़ती है, अपने पहचान से जोड़ती है, संस्कृत से जोड़ती है। ये चीजें आदमी को रखनी चाहिए ये चीजें यार। आपने इन बहुत अच्छा उदाहरण इन दिया चीजों होगा। से ना हम इन चीजों से दूर हो रहे हैं, और आने वाली जो पीढ़ी है उसको दूर करते हैं। आज हाथ में मोबाइल तो है उसके, लेकिन हमने इन चीजों से जोड़ा नहीं उसको। हमारे जैसे मम्मी पापा है उन लोगों ने हमें जोड़ा, लेकिन अब जो पीढ़ी है ना वो नहीं जोड़ रही, इसलिए ये चीज हो रही। क्योंकि मंदिर है या कहीं भी है, देख रहे हो आपकी बच्चों को जब आरती याद ही नहीं तो गाएंगे कहाँ से। ये है। बिल्कुल सही बात है। और मतलब आप हमसे काफी बड़े हैं उम्र में, मेरे को वैसे भी तो मतलब आप इस चीज को भली भांति जानते हैं। और हमने भी देखा है कि एक ना माँ बाप का किरदार बहुत अच्छा होता है कि उन्हें अगर वे शिक्षा देंगे अपनी संस्कृति को लेके, अपनी भाषा को लेके, अपने पहनावों को लेके, तो जो बच्चा होगा वो एक मान मर्यादा के अंदर ही रहेगा। वो कभी भी उसके मन में ना गलत विचार आएंगे, ना चरित्र से थोड़ा अलग हटेगा या थोड़ा नकारात्मक रूप में नहीं जाएगा वो। तो ये चीजें है मतलब उनके माँ बाप को ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस चीज को लेकर। अगर हम बताएं तो हमारा माना तो कम ये है। अब वे खुद ही पंजाबी सॉन्ग छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे पंजाबी सॉन्ग्स पे, जिसको भी करना है करो, तुम अपनी संस्कृति से तो जुड़े रहो, तुम्हें जो करना है कर लो। पर तुम बिल्कुल ही कटते जा रहे हो, मॉडर्निटी के अंदर आ रहे हो, आधुनिकता के अंदर। अरे हाय हेलो राम राम सब छोड़ दिया, हाय हेलो क्या हाल है व्हाट्सअप ब्रो, ये चीजें गलत है। अपनी संस्कृति छोड़ेंगे तो मतलब विनाश आना जल्दी ही होगा। ये जो संस्कृति है इसमें जो बदलाव आ रहा है वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है पूरा। क्योंकि एक तो हम जो माध्यम है हमारे पढ़ने के, अंग्रेजी है जो भी है, ठीक है हम पढ़ रहे हैं, वो कोई बुराई नहीं है, पढ़ो। लेकिन उसमें जो हम फिर वो उनका जो उनकी संस्कृति भी अपनाते जा रहे हैं वो गलत है। अब जैसे अपने यहाँ पे सिंदूर और बिंदी वगैरह चूड़ियां वगैरह इनका प्रचलन है। अब आज की औरत अगर वो पाश्चात्य जो पहनावा है उसको फॉलो कर रही है, तो शॉर्ट्स पहन रही है, जीन्स पहन रही है, लेकिन वो देखती है कि वो लोग नहीं पहनते तो वो भी अपनी बिंदी भी छोड़ देगी, चूड़ियां भी निकाल देगी उनको देख के। तो मतलब अपने जो सुहाग के प्रतीक है उनको भी स्वाहा कर रही है वो उधर पाश्चात्य संस्कृति के लिए। तो ये सब ठीक नहीं है। वो जहां पहनने वहां पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी चीजों को, कहने का मतलब संस्कृति को साथ में लेके फिर आगे बढ़ो। आधुनिकीकरण पहनावे से और इनसे नहीं है। आधुनिकीकरण है सोच, अपने विचार जो है वो आधुनिक रखने हैं, और अपनी जो संस्कृति है, अपनी उनकी जो जड़ें हैं उनको सींचते हुए उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। बिल्कुल हुकुम, बहुत अच्छा बात बोला आपने ये कि अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, तो जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। क्योंकि वो अपनी एक तो पहचान नहीं तो हो, पहचान खत्म हो जाएगी। हुकुम हुकुम हुकुम। सबसे बड़ा आज के समय में अगर देखा जाए तो कि मतलब
शायद एक छोटा पॉइंट है, बट विशेष रूप में अपने अंदर, मतलब जो अपने जो जाति के लोग हैं, क्षत्रियों के अंदर देखा जाए तो बहुत बड़ा है कि घूंघट करना छोड़ दिया है। कि बोलते कि शर्म है तो आंखों के अंदर शर्म, ऐसा कहाँ लिख रहा है? मेरे को तो ये बता दो। घूंघट बहुत जरूरी है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है कि एक मर्यादा के अंदर, ये चीजों के अंदर सही लगता है। आपने घूंघट के लिए कहा तो मैं मेरे विचार प्रकट कर दूं। घूंघट हुक्म। जहाँ नौकरी करती है वहां वो औरत नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हमें इतनी आजादी देनी होगी कि वो अपने जहाँ काम कर रही है वहां वो स्वतंत्र है, लेकिन जहाँ अपने परिवार में है, अपने जो भी फंक्शन हो रहे हैं जहाँ है, वहां वो अपने उसके साथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी निभा लेगी। और तो हमें थोड़ी सी स्वतंत्रता भी देनी है, और घूंघट आराम से रख सकती है। लेकिन कुछ जैसे लोग सोचते हैं कि ये है तो अपने पहनावे के साथ, जैसे राजपूती ये पोशाक है, इसके साथ सिर पे ओढ़नी ओढ़ना भी जरूरी है, नहीं कि ओढ़नी नीचे पड़ी है तो ये फिर पूरा इसका जो लुक है वो नहीं है। घूंघट भी इसमें है, तो सब चीजें मतलब निभाना है, संस्कृति जो है अपनी उसको साथ साथ निभाओ। और आप अपना जो काम कर रहे हो वहां पे अपना काम भी करो, क्योंकि थोड़ा चेंज आ गया ना। अब जो है युग है बदल गया है, नौकरी करनी पड़ रही है, आज बाहर निकलना पड़ रहा है। पहले जो थी उससे घर के बाहर नहीं निकल रही थी, वो अपने महल में है, गढ़ में है, बैठी थी। आज बाहर निकल रही तो थोड़ा सामंजस्य में बिठाना पड़ेगा। अगर काबिल हैं तो कम, अगर उनमें क्षमता है, अगर लगता है कि किसी कार्य के कि वे कर सकते हैं, तो उनको भी आगे भेजने का जरूर 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 मौका देना चाहिए। ये हर जैसे मैं छात्रानी के लिए, हर छात्रानी क्या, ये हर महिला के लिए हुक्म, ये जैसे जैसे आप मैं एग्जाम्पल। टीचर हूँ, स्कूल भी जा रही हूँ, स्कूल कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं घूंघट भी निकाल, और मेरे जो घर में है मेरे को कोई नहीं रोकता है, वहां का पहनावा अलग है, यहाँ का अलग है, अपन सब कर सकते हैं चाहे तो। आज वर्तमान समय में हम देखा जाए ना कि जो लड़कियां हैं खुद कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, देखा जाए तो। बिल्कुल स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन उसका गलत फायदा भी नहीं उठाए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अब ये जो स्वतंत्रता मिली है तो उसका गलत फायदा भी उठा रही है, कि किसी भी तरीके के कपड़े पहन रही हैं, हर कहीं कुछ भी, तो ये चीजें नहीं करनी है। आप अपनी मतलब जिम्मेदारी भी साथ, आपको जब स्वतंत्रता मिलती है तो कोई कर्तव्य भी आपके हैं, तो दोनों चीजों को हमें साथ लेके चलना है। अपनी स्वतंत्रता मिलती है उसके साथ काम करिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने घर की, परिवार की, अपने समाज की। ये नहीं कि हम हैं, हमारी इच्छा है, हम जो चाहे वो पहने, ये आप समाज से जुड़े हुए कोई जंगल में नहीं रह रहे, तो आपको समाज के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। इन सौ सौ बातों को हम एक बात से तोड़ करता हूँ कि अगर आपको कोई स्वतंत्रता दे रहा है तो सोच समझ के, भरोसा करके दे रहा है। अब लड़कियों की जिम्मेदारी की वो भी इसमें अपनी जिम्मेदारी भी साथ में कर्तव्य भी निभाए, अधिकार के साथ आपको कर्तव्य भी साथ में निभाने होते हैं। एंड एक अ, वर्तमान समय के हिसाब से मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि अपनी शतरानियां जितनी हुई हैं, राजपूती पोशाक पहन लेती हैं। क्या उन्हें उनका मतलब पता है? तो इस चीज के लिए आप उनको बताएं, क्या मतलब होता है राजपूती पोशाक का? राजपूती पोशाक है जिसमें इसके चार पार्ट हैं: कांचली, कुर्ती, घाघरा और ओढ़नी लुगड़ी, जो भी आप बोले। तो ये चारों चीजें हैं इसमें। अब इसमें भी अपने को है कि जैसे इस ड्रेस के साथ राजपूती के साथ सिर पे ओढ़ना जरूर रखते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी दादी जो भी हैं, ये राजस्थान का पहनावा है, राजस्थान के जो राजपूत है वो लोग पहनते हैं। और आजकल दूसरी जगह के, जो दूसरे राज्य के, वो भी पहनने लगे। और दूसरे राज्य के क्या मैं बोलूं तो, जो दूसरी जातियां हैं वो भी पहनने लग गई हैं। पहले ये था कि आपके पहनावे से, अगर राजपूती पहन रखा है तो हर कोई जानता है कि बाईसा है ये, इस पहनावे से पहचान जाता था। पहचान आज भी जाते हैं, क्योंकि जब बोलते हैं तो पता लग जाता है कौन क्या है। तो ये जो पहनावा है, इसी से जो राजस्थान में जाति का पता इसी से चलता था कि भाई साड़ी पहना है तो ब्राह्मण बनिया है, इस तरह के कपड़े पहना है तो इस जाति का है, ये इस तरीके से। तो मतलब ये राजस्थान की विशेषता कह सकती हूँ कि जाति का इसी से पता लग जाता था। और आजकल अब सब पहनने लग गए, लेकिन उसमें भी वो इसके साथ जो मैं कह रही हूँ कि मतलब नकल करो तो थोड़ी अकल भी रखो। आप ये नहीं कि पहन रहे हो उसके बाद में इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, कोई और नहीं किसी तरीके से लगा रहा है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के ये है कि अपना अपना पहनावा पहने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप दूसरों की तो नकल कर रहे हो, लेकिन जो खुद की संस्कृति है ना उसको छोड़ रहे हो।
आपका खुद की एक पहचान है, आपका पहनावा है, वो आप पहनने में क्यों शर्म कर रहे हो? सबको अपना अपना पहनावा पहनना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी के ही जो पहनावे बहुत सुंदर है, और सभी पहनेंगे तभी वो बचेगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। सभी की बहुत सुंदर संस्कृति है, सभी के यहाँ के गहने सबके अलग अलग हैं, धातुएं अलग अलग है, ऐसा नहीं, एक विशेषता है, तो इसको खत्म नहीं करना है। और राजपूती पोशाक और बेस के में क्या फर्क होता है? बेस सिंपल ड्रेस है, जैसे कि आप हल्के कोई डेली यूज में पहन रहे हो या इस तरीके के। पोशाक में जो कि मतलब वॉशेबल नहीं है, वो साटिन में भी हो सकती है, जॉर्जेट में भी हो सकती है, वर्क वाली होती है, वो हैवी ड्रेस होती है, जिनको राजस्थान में बरी बोलते हैं, है ना। तो वो वॉशेबल नहीं है, वो बहुत भारी, बहुत महंगी आती है। और जो ये बेस है, वो हम बोलेंगे जो कि हम रोजमर्रा में पहनते हैं या हल्के फुल्के कोई फंक्शन उनमें पहन रहे हैं, तो ये बेस और पोशाक में इतना ही अंतर मतलब एक सीधा रूप में बोला जाए तो जो बेस हैं उनके साथ हम मतलब अपने आभूषण रखते हैं साथ में ज्यादातर। है। नहीं नहीं, आभूषण तो दोनों में पहनते हैं। वो पहले वाली औरतें तो डेली पूरे आभूषण पहन के रखती थी, राखड़ी या ये सब कुछ। अब थोड़ा सा वो घर से बाहर निकल रही तो ये चेंज हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मतलब वो रोजमर्रा की ड्रेस है, जैसे आप शर्ट पैंट और ये सब कुछ पहन रहे हो, लेकिन आप जब किसी शादी में जा रहे हो तो अचकन वगैरह पहन रहे हो, तो वो थोड़ा सा वो वाली चीज। अब कई क्षत्रिय भाइयों को तो अचकन का मतलब भी नहीं पता होगा। चलो कोई नहीं, टॉपिक चेंज करते हैं अब। ये एक और प्रश्न पूछते हैं हुक्म है। कि हुक्म एक मतलब मेरे मन से ही एक सवाल हुक्म कि मेरा मानना है, ये प्रश्न भी है मेरा मानना भी है कि जो अन्य जाति के जो अन्य है कि उन्हें क्या राजपूती वेश पहनना चाहिए, या फिर उन्हें राजपूती वेश ना पहन के उनको खुद की संस्कृति की जो वेशभूषा है वे पहननी चाहिए? हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग राजपूतों से नफरत करते हैं इस तरीके से। वो पोस्ट भी देखते हैं आजकल, ये ना, बहुत सारे लोग हैं। तो लेकिन वो ऐसे तो नफरत करेंगे, लेकिन ऐसे राजपूती पोशाक पहनना भी चाहेंगे, जाके मांगेंगे राजपूती पोशाक दो। तो मेरा तो कहना है कि अपनी अपनी पहने तो ज्यादा सही है, क्योंकि आप अपनी खुद की बचाओ, दूसरों की नकल के चक्कर में आपकी खुद की जो संस्कृति है वो खत्म हो रही है, आपका जो भाव है उसका भी आप ध्यान रखो, यही है। तो बिल्कुल, लोग अगर अपनी खुद के ही परिवार को, परिवार मैं एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ, अगर अपने परिवार वालों को ना बचा के दूसरे परिवार वालों को अपना माता पिता मानेंगे, तो लोग उनपे मेरे हिसाब से तो उनका मजाक उड़ाएंगे या उनपे कुछ अभद्र कुछ बातें करेंगे। तो सेम ऐसा हो रहा है हुकम, जैसे मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, एक जाति विशेष का नाम नहीं लेके, सभी जाति हैं, जाति विशेष का नाम लेना, ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, और अहीर भी, और मीना भी। तो ये सब ना राजपूती पोशाक पहन के और मतलब इतना अभद्र तरीके से डांस कर रही है, मैं बता नहीं सकता। उनको देख के पता चल जाता है कि वे किस उसमें है, कि किस, मेरे को पता चल जाता है कि उसमें नहीं, कि कोई भी शतरानी हो जो राजपूती बेस या राजपूती पोशाक पहनती हो, कृपा करके अपनी जो आपकी दोस्त फ्रेंड है जो भी हैं नॉन राजपूत, उनको अपनी राजपूती पोशाक और बेस या आपकी संस्कृति है उनको पहनने के लिए ना दें। हमें उनसे नफरत नहीं है, पर वे अपनी संस्कृति का पहनेंगी तो ज्यादा ठीक है, बची रहेगी उनकी संस्कृति। वरना उनकी भी कुछ दिनों बाद राजपूतों के अंदर गिनती आ जाएगी, वो किस तरीके से आएगी, वो गलत रूप से देखा जाएगा लोगों के अंदर। हुक्म बता दो, शायद मैंने गलत बोला हो तो प्लीज। नहीं, अपनी अपनी बचानी चाहिए, बिल्कुल मैं कह रही हूँ। जैसे वो खुद की शर्म करे और दूसरों की पहने, इससे अच्छा है कि वो खुद की भाई प्राउड फील करना चाहिए अपनी अपनी ड्रेस में। जैसे हम किसी की नहीं पहनते, राजपूतों का मैंने नहीं देखा किसी का पहन रहे हो, तो इसी तरीके से नहीं पहन रहे तो मतलब वो भी अपनी अपनी पहने, नहीं तो ये फिर बचेंगे ही नहीं, सब ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ये है। अब जैसे एक धोड़ी मीना करके है, वो इतना मतलब अपनी ड्रेस पहन के यूरोप में धूम मचा रही है, अपनी ड्रेस को, अपनी संस्कृति को बचा रही है। तो इस तरीके से सभी को आगे आना चाहिए, अपनी अपनी संस्कृति को बचाएं सभी। मैं तो बल्कि मानता हूँ कि ब्राह्मण हो गए, जाट हो गए, मीना, अही, इनका तो पहनावा मतलब एक थोड़ा लुभाता है देखा जाए तो। कम मेरा मानना तो ये है, एक लुभाता है, लोगों को देख के ना थोड़ा सा लगता है कि अट्रैक्टिव, अच्छा है।
अच्छा है, इनको आजकल तो एक खूब। हुक्म हुक्म प्लीज, हुक्म। मतलब मेरी मम्मी या मेरी दादी हैं, उन्होंने कभी सलवार सूट नहीं पहने। लेकिन ये हम ये कह सकते हैं संस्कृति जो चेंज हो रही है पाश्चात्य है, और ये सब दूसरे जो आक्रमण हो रहे हैं ना, संस्कृति का प्रदूषण भी कह सकते हैं इसको। अब घर घर में सारे ये इस तरीके से सब पहनने लग गए अपन। वो लोग नहीं पहनती थी और धीरे धीरे अब ये सब तरीके के कपड़े पहनने लगे। तो अपन अपना अपना पहने, उनको बचाएं, ये जरूरी है। और बाकी तो ये पहन के और फिर अपन गलत तरीके से, जैसे आप कह रहे हो ना, आजकल ये इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। दूसरों की जाति के जो पूर्वज है उनको अपना बनाना, साथ में ये कोई गलत काम कर रही है वो भी हमारा लिख के और फिर आगे राजपूत लिख दे रही है, या ये ड्रेस पहन के ये कर रहे हैं। तो इसके साथ एक मर्यादा जुड़ी हुई है, सम्मान जुड़ा हुआ है, उसको खराब ना करें। ये आपके चैनल के माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के मेरी भी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल मानना तो बिल्कुल यही है, उनको समझना चाहिए, उन्हें थोड़ी बहुत तो इस चीज की बुद्धि होगी कि अपनी संस्कृति को बचाओ। आपकी अपनी खुद की आपकी अपनी जाति की संस्कृति बचेगी, उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं तो हुक्म कुछ समय आने के बाद केवल जो आप पहनावा पहनेंगे, उनको लोगों को पता है, लोग सीधा कह देते हैं राजपूती पोशाक। अब मान लो मैं किसी ब्राह्मण का उदाहरण दे देता हूँ या किसी अन्य जाति का, तो मान लो किसी ब्राह्मण लड़की ने राजपूती पोशाक पहन ली। अब उसने 20 25 30 साल पहनी, अपने बच्चों को भी पहनाई, तो लोग उसको ब्राह्मण की नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण की लड़की है, उसको राजपूत ही बोलेंगे। ये अब वो पहचान उसको खत्म हो लगेगा जाएगी। बुराई तो हाँ। अब सबसे फिर उसकी जो मतलब जो पुरानी पीढ़ी गई होगी, उसको यही सोचेगी यार हमें तो अपनी ही संस्कृति आगे लेके चलनी चाहिए थी। बिल्कुल, सबको अपना अपना पहनावा ही जचता है, पहन के वही खिलता है सब पे। सबको अपना अपना बचाना चाहिए। हमारा तो बस यही है कि आप अपना बचाओ, आपके लिए उतना ही बहुत है। दूसरों को बढ़ावा देना, मतलब जैसे राजपूती पोशाक को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसकी मेरी सबसे विशेष कोई जरूरत है नहीं, किसी क्षत्रिय जाति को विशेष जरूरत है नहीं, क्योंकि अलग उनका पता चल जाता है। आप अपने को भी तो बढ़ाओ। जैसे मैंने देखा है कि हरियाणा के अंदर जाट है और अहीर है, मैं सीरियसली मैं बहुत सही मानता हूँ, वे अपने पहनावों को लेके चलते हैं। सही है, अच्छी चीज है। उनका तो कोई भी परिवार के अंदर कोई भी कार्यक्रम होगा तो दिख जाते हैं कि भाई हाँ, इनके यहाँ कोई फंक्शन है, तो भाई ठीक है, उनका जो कल्चर वाला रहते रहते हैं। परंतु कहाँ औरों को देखता हूँ फिर मैं कि हर कोई राजपूत। अब मैंने किसी एक देखा था, ब्राह्मण का देखा था, तो स्टोरी सॉरी उसने पोस्ट डाल रखी, राजपूती जो पूरा वो करके एकदम राजपूत वाला तलवार, और अपनी माता जी को उन्होंने राजपूती पोशाक पहना रखी, अपने पिताश्री को अचकन। तो लिख रखा है इट्स आवर कल्चर। मैं कहाँ से कल्चर हो गया यार तुम्हारा, तुम अपने कल तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारे में पहनते क्या है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस बंदे ने या उसके पिताश्री ने जनेऊ तक नहीं पहन रखा होगा। कोई कुछ भी जनेऊ पहने, तक लेकिन नहीं ये जो पोशाक है इसको राजपूती पोशाक के नाम से ही जाना जाएगा। और जब होगा। खरीदोगे तब भी राजपूती पोशाक करके ही आपको मिलेगी। आप ये कहोगे कि राजपूती पोशाक दिखाओ, ये राजपूतों का पहनावा है। और इसको पहन के आप खड़े हो सकते हो, लेकिन पहचान में आ जाता है सब कुछ। तो किसी के कपड़े पहने वो ही बात होगा कि अगर कोई शेर की खाल पहन लेगा तो वो शेर नहीं कहलाता है, सो बात हो गई। ये अपना आखिरी प्रश्न होगा, इस प्रश्न के बाद हम समाप्त करेंगे अपनी ये पॉडकास्ट की आप आने वाली पीढ़ी की शतरानियों को किस प्रकार से कुछ सलाह अपने रूप में देना चाहें। आज इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसका जो आक्रमण है वो अपने पे लगातार हो रहा है, और उसी से ये सब बदलाव आ रहा है, हम देख रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड को देख के आज गांव में भी हम जा रहे हैं तो उनका पहनावा बदल गया है। जो पहले इस तरीके का पहनावा नहीं होता था, मतलब जो पहन रही थी वो चेंज हो गया। अब जीन्स वगैरह पहन रही हैं, जीन्स वगैरह पहनना कोई बुरा नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कटे फटे कपड़े पहन रहे हैं फैशन के नाम पे। तो ये कटे फटे जो कपड़े पहन रहे हैं, ये बॉलीवुड को देख के जो अश्लीलता आ रही है, ये सब इनसे बचना चाहिए। क्योंकि ये कपड़े हमारी पहचान नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि शादीशुदा औरतें वो भी थोड़ी सी कोई, या बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी मैंने देखी है, कोई विदेश एक घूम आई या दिल्ली वगैरह कोई बड़े शहर में घूम के आ गई, उसके बाद उसका पहनावा बदल जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसको हमें बना के रखना है। आप अपने पहनावे से कभी आधुनिक नहीं लगोगे, ये बात आप ध्यान रखो। आप अपने विचारों से आधुनिक बनोगे। और पहनावा हमेशा अपना जो पहनना है उस पर ध्यान दो।
और पहन के आज हम देख रहे हैं कि इवेंट शो में जा रही हैं नाचने के लिए, घूमर उमर ये सब चालू कर रखा है, तो इनसे भी बचे। क्योंकि कई जगह हम देख रहे हैं कि राजपूती पोशाक पहन रखी है और गलियों में घूमर करती या रील बनाती दिख जाती है। तो कभी अपने यहाँ पे इस तरीके से बाहर गलियों में कभी जेंट्स ने भी नहीं घूमर किया, डांस वांस नहीं किए, तो कम से कम महिलाओं को तो इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे इस जो क्षत्राणी नाम है ना, उसके साथ हमारे जो सम्मान वो जो है ना, उसको बचना हमारा ही काम है। तो इसके लिए थोड़े जागरूक रहे, सचेत रहे। बिल्कुल। और वर्तमान समय में कि खुद की सुरक्षा करना भी शतरंज को सीखना चाहिए। तो हुकुम आपका मतलब, मैंने इस पॉडकास्ट के लिए कम से कम 2 से 3 साल इंतजार किया है। मैंने बहुतों को भी अप्रोच करा, बहुत लोगों ने मना करा, ठीक है उन्होंने मना करा, चलो वो उनका है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट आपका तहे दिल से धन्यवाद जो आप आए। और बहुत 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 ज्यादा जरूरी था राजस्थान की संस्कृति को लेके, राजपूती पोशाक वेश को लेके, जिस प्रकार आपने बताया, आधुनिकता को विचार के अंदर ही रखना चाहिए केवल उस प्रकार से। और बहुत कुछ आपने हमें गाइड दो, आने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम। हुकुम राम आगे लेना चाहेंगे हुकुम? हुकुम। जय श्री राम। हुकुम हर हर महादेव।